पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो बताना है आपको कि भाई भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपके हिसाब से क्या सही होगा दोस्तों? कहाँ हुआ था भारत का पहला परीक्षण? तो ये पोखरण में हुआ था दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता था, स्माइलिंग बुद्धा। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान कब हुआ था? तो दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर? आपको बताना है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कब हुआ था? 2014 में, 25 सितंबर 2014 नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये अभियान शुरू हुआ था। 1919 का जलियांवाला हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय पे जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो वायसराय कौन था? तो कौन था? तो उस समय पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्या सही होगा इनमें से। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये सही हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का वैज्ञानिक कौन है ऐसा जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। सी सही हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर बताइए। भारत का पहला कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों? भारत का पहला कंप्यूटर बताना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि पहला कंप्यूटर है। सिद्धार्थ हो जाएगा आपका, ये सही होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। किसके लिए है ये? एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों आपका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क में है। सी आपका सही हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1945 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो आपातकाल कब लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों 352 के तहत। ये आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफी जो है वो उगाई जाती है? तो कहाँ पर उगाई जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। भी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है, जिसे पूर्व का, अगर क्वेश्चन आए पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो मुंबई हो जाएगा आपका। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चालुक्य वंश। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो इसका आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प बी, समताप मंडल हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। बी आपका सही राइट हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ लखनऊ समझौता किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, जो कि लखनऊ समझौता था, वो हुआ था बाल गंगाधर तिलक। तो इस समझौते में दोनों दलों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई थी। बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है?
तो नीला हो जाएगा दोस्तों आपका। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से। बी सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक कौन सा संगठन है जो इसका प्रकाशन कर रहा है? तो कौन प्रकाशन कर रहा है? तो यूएनडीपी कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। बी आपका सही हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन है। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ पर है ये? जिनेवा में है, यानी WTO कहाँ है? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है। विश्व की छत, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर आपका क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पामीर के पठार को। बी आपका सही हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? सही आंसर आपको देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय आपका सही हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन हुए हैं और 150 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और अगले वीडियो की भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये 150 की सीरीज चल रही है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।